बिकॉज इट वॉज लेफ्ट राइट यस्टरडे। तो बाली के वध की जो बात करी थी, तो वहां पर हमने उसको बताया था कि क्यों ऐसा किया, ठीक है, तो उसको बाद में देखते हैं। अभी आपका प्रश्न पहले लेते हैं, सीता का त्याग क्यों किया। आप एक बात सोच के देखो, राम जी ने जब सीता का हरण हुआ तो क्या किया, दर दर मारे फिरे उसके लिए, है कि नहीं। जैसे मतलब आजकल की भाषा में कहें तो मजनू की हालत हो गई उनकी, जो लैला के लैला पुकारता फिर रहा है, कोई कमी छोड़ी, किसी की परवाह की। और जब पता लगा कि वो लंका में है तो कोई देर की, तुरंत गए, ठीक है, लेकर आए। लेकर जब आए अग्नि परीक्षा भी की और साथ में कह भी दिया। अग्नि परीक्षा के बाद उन्होंने बात कही कि नहीं मुझे तो पता है लेकिन दुनिया के लिए, ये बात भी कही उन्होंने कि भाई ठीक है, लोकाचार भी कोई चीज होती है, फॉर द सेक ऑफ दैट, कि एविडेंस दे दिया। फिर घर आए वापस, राज सिंहासन पर बैठे। अब सीता त्याग की घटना जो है, वैसे तो हमारे मनोज मुंतशिर ने अभी निकाला है कि नहीं ये हुआ ही नहीं, उत्तरकांड जो है वाल्मीकि रामायण का वो गलत है, और ऐसा बहुत से लोग उसको मानते हैं कंट्रोवर्शियल। पर हम कहते हैं चलो हिस्ट्री इज समथिंग नो वन कैन प्रूव, तो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं। अगर ये है तो क्यों है, हम इस पर बात करते हैं, ठीक। जो हम बात कर रहे थे ह्यूमन एक्सीलेंस की, ह्यूमन की एक्सीलेंस क्या है, एक तो आपकी फिजिकल कैपेसिटी, उसको आप कितना एक्सेल कर सकते हो, दैट इज वन थिंग, लेकिन ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, आदमी अकेले नहीं रह सकता। और सोसाइटी जो होती है उसमें कुछ डिसिप्लिन होता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो सोसाइटी जो है वो सारा सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो एक होता है राज, राज मतलब टू कंट्रोल एवरीथिंग, और उसका अपोजिट क्या होता है, अराजकता। ये शब्द सुना होगा आप लोगों ने, है ना, अराजकता। तो वो अराजकता फैल जाएगी अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा। राम ने केवल सीता का ही त्याग नहीं किया, अगर आप उस उत्तरकांड में ही चले जाओ तो केवल सीता का ही त्याग नहीं किया, लक्ष्मण का भी त्याग किया बाद में। उसकी बात कोई क्यों नहीं करता। पहली बात ये समझिएगा, केवल सीता का त्याग नहीं किया, लक्ष्मण का भी त्याग किया। क्यों किया। एक डॉक्टर के पास अगर एक खूनी को भी लेकर आओ घायल अवस्था में तो भी वो उसका इलाज करेगा, क्यों, डॉक्टर का कर्तव्य है। और हमारी हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि एक व्यक्ति के बेटे का ही उसने कत्ल किया, लेकिन जब वो छिपने को आया, बचने को आया, तो उसने उसे अभय दान दिया, और पता लगने के बाद भी कहा भाई ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने एक बार तुमको दे दी है शेल्टर तो कोई बात नहीं, आई वोंट से टेक यू स्लीप। ऐसे बहुत से केसेस हैं, है ना। अरे अपने युद्ध में जब वो वहां पर क्या क्या नाम था उनका, भाई कन्हैया, हाँ, दुश्मनों को पानी पिलाते थे, दुश्मनों की मरहम पट्टी करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी के पास शिकायत आई कि भाई देखो कन्हैया तो दुश्मनों की मदद कर रहा है, बोले जी मुझे तो सब जगह गुरु साहब ही दिखाई देते हैं, राइट। तो वो हमारा कल्चर है। तो क्या होता है, राम जी ने राजा बनने के पहले तो अपनी पत्नी के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, क्यों, तब वो पति थे, एक फैमिली मैन थे। लेकिन जब राजा बन गए तो अब राजा, राजधर्म की प्रतिज्ञा क्या होती है कि मैं सत्य के लिए किसी मोह का मुंह नहीं देखूंगा, मेरे लिए प्रजा मेरी संतान के समान है, राइट, इट्स ऑल वन फैमिली। तो हमने देखना है, और जब प्रजा की बात करते हैं तो इट्स होल सोशल सेटअप, उसमें अराजकता ना आ जाए, गेटिंग द पॉइंट। तो ये देखने के लिए कि एक व्यक्ति एक तरफ है और दूसरी तरफ मेरी पूरी जनता है, अब बताओ क्या करोगे आप, एक व्यक्ति को बचाओगे कि जनता को बचाओगे। आईएएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, आप एक ट्रैफिक कांस्टेबल हो, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो, आप एक सर्कल पर हो, अचानक एक तरफ से सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस आ रही है, दूसरी ओर से सायरन बजाती हुई पुलिस वैन आ रही है, तीसरी ओर से सायरन बजाती हुई फायर ब्रिगेड की वैन आ रही है, आप किसको पहले छोड़ोगे। द राइट आंसर इज फायर ब्रिगेड। क्यों, वहां बहुत ज्यादा लोगों की जान मुश्किल में है, गेटिंग द पॉइंट। तो वहां पर जब वो देख रहे हैं कि पूरी सोसाइटी का सेटअप एक क्वेश्चन पे आ गया कि जब राजा ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई
ये तो पूरा हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सीता का त्याग किया, राजा की भूमिका को निभाने के लिए। ठीक है, और उस